हेलो एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे बायोलॉजी चैप्टर 1 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। आप सभी को पता होगा कि हम स्टार्टिंग से 10th क्लास से ये स्टडी करते आ रहे हैं कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि अपनी ही जनरेशन को आगे बढ़ाना। जैसे कि एक जनरेशन अपनी जो कंटिन्यूटी है उसको आगे सर्वाइव करती है और उसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ओके, फर्स्ट वन इज़ कि लाइफ स्पैन क्या होता है। ये सारा जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो डिपेंड करता है फर्स्टली लाइफ स्पैन के ऊपर कि लाइफ स्पैन क्या है। ओके, अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो लाइफ स्पैन में सबसे पहले इन्वॉल्व होता है कि हमारे जो बर्थ है और उससे लेकर बर्थ से लेकर जो डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है, मीन्स बर्थ से लेकर जो डेथ तक का जो हमारा लाइफ पीरियड होता है उसी को हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। मतलब इस पूरे पीरियड के बीच में जितना भी सर्वाइव करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म उसी को बोलते हैं हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन, दैट इज व्हाट इज रिप्रोडक्शन। ओके, रिप्रोडक्शन तो हम पहले बता चुके हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है कि वो प्रोसेस होता है जिससे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी कंटिन्यूटी को क्या करता है, इंश्योर करता है। या तो वो दो तरीके से अपनी कंटिन्यूटी को इंश्योर करेगा कि जब वो यंग वन हो जाएगा तो उसके बाद ही वो मैच्योर से यंग वन को बर्थ दे सकता है, और डायरेक्ट और या फिर एक्स के थ्रू इस प्रोसेस को कंटिन्यू किया जा सकता है। ओके, रिप्रोडक्शन की जो टाइप्स होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। फर्स्ट वन इज असेक्सुअल एंड सेकेंड वन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि दो इंडिविजुअल और दो पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी सेक्सुअल में, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट शुड इन्वॉल्व। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट के साथ ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाता है और उसमें क्लोन्स बनते हैं। क्लोन्स का मतलब क्या होगा कि जिसमें एक की एग्जैक्ट कॉपीज को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और सेकेंडली ये सभी प्रोसेस जो होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रोड्यूस होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, जिसमें क्या होता है कि ओनली सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं, और सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की क्रिएशन की वजह से वही जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और इसी में सेल डिवीज़न अपने आप होती है। जैसे कि हमारे पास है कि सेल डिवीज़न होने के चांसेस होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास है अमीबा की एग्जांपल। ठीक, अमीबा क्या करेगा, अपने आप के सेल्स को डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा। कैसे? फर्स्टली अगर वे सिंगल सेल है तो उसके बाद वो बाइनरी फिजन को इन्वॉल्व करेगा। धीरे धीरे वो क्या करेगा कि इसको वो दो टुकड़ों में बंटता जाएगा, और जब वह डिवाइड होता जाएगा तो लास्ट तक जाते जाते वह अपने ही दो पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब एक से उसी ने क्या किया, अपने आप को ही रिप्रोड्यूस कर लिया और सेम आइडेंटिकल जो रिप्रोडक्शन पार्ट है उसको इन्वॉल्व किया है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन। ये है हमारे पास बाइनरी फिजन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फर्स्ट एग्जाम्पल। द नेक्स्ट वन इज़ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के पार्ट को स्टडी करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहती हूँ। जैसे यहाँ हमारे पास एक प्लांट है और इस प्लांट में लीफ जो है उसके पास देखिए कि लीफ के पास क्या हो रहा है, छोटे छोटे लीव्स और उसी लीफ में ग्रो कर रहे हैं। मीन्स एक लीफ में छोटे छोटे लीव्स फिर से ग्रो कर रहे हैं, और इसी का मतलब होता है कि कोई भी एक वेजिटेशन वाला पार्ट जो अपने आप को दोबारा से क्या कर रहा है, रिपीट करता जा रहा है, उसी प्रोसेस को हम बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। और इसी वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में हमारे पास एक और एग्जांपल आती है जिसे हम बोलते हैं वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ एक प्लांट है और इसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। कैसे? क्योंकि इसके पास ये कैपेसिटी होती है कि यहाँ भी ये सर्वाइव करता है, वहाँ पे अपने आप को ये ऐसे ग्रो करवाता है कि आसपास जितने भी प्लांट्स आते हैं उन सभी की न्यूट्रिशन को ये खुद कंज्यूम कर लेता है, और इसी टेरर की वजह से इसको नाम दिया गया है टेरर ऑफ बंगाल, क्योंकि मोस्टली ये सारा प्लांट बंगाल में पाया जाता है। दैट इज वाटर हाइसिंथ। नेक्स्ट वन इज बडिंग। बडिंग को भी आप इसी एग्जांपल के साथ स्टडी कर सकते हैं कि बडिंग क्या होगा, जिसमें एक छोटे से पार्ट में ही छोटे छोटे पीसेस और डिवाइड होने स्टार्ट हो जाएंगे। उसी के बाद आएगा हमारे पास प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। नेक्स्ट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब कि प्री फर्टिलाइजेशन होने से पहले का जो प्रोसेस होता है उसी को हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और इसी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बाद में क्या आएगा कि जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना जो सिमिलर पैटर्न है रिप्रोडक्शन का उसको शेयर करते हैं।
फर्स्टली इसके पास हमारे पास दो फेजेस होते हैं, फर्स्ट वन इज़ रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेकेंड इन सेंसेंट फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होगा कि यहाँ पे जो पीरियड होता है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जिसके पास एक कैपेसिटी होती है अपने आप को रिप्रोड्यूस करने की, उसे हम रिप्रोडक्टिव फेज बोलेंगे। और सेंसेंट फेज में क्या होगा कि जो रिप्रोडक्टिव फेज का एंड होगा, जैसे ओल्ड पर्सन्स हो गए, वहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज का जो एंड हो जाता है उसी को हम बोलते हैं सेंसेंट फेज। इसी के साथ आप इतना पढ़िए और इसके बाद आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर किसी को कोई डाउट होगा या कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।